So, hi, and very warm welcome to another edition of Youth Voices in Resilience. It is a flagship series by Fair India Academy. सो ये सीरीज हमारे लिए बहुत स्पेशल है क्योंकि ये प्लेटफॉर्म यंग लीडर्स की कहानियां शेयर करता है जो कि अपनी कम्युनिटी में क्लाइमेट रिजिलियंस, डिजास्टर्स एंड सस्टेनेबिलिटी के लिए काम कर रहे हैं. So in 2024, we had two inspiring young youth leaders as a part of the series. And this year, we began our 2025 conversations with Mr. Nitish Barole, a development and humanitarian professional and founder of Youth for Resilience. और आज हम इस सफर को कंटिन्यू कर रहे हैं एक बहुत ही इंस्पायरिंग एंड पावरफुल यंग लीडर के साथ, मिस हिना सैफी, COP29 की यूथ डेलीगेट एंड एक क्लाइमेट एडवोकेट जिनकी जर्नी ट्रूली शो करती है हमें कि व्हाट रेजिलियंस एंड लीडरशिप मीन्स. Hina, thank you so much for joining us today and a very warm welcome to the Youth Voices in Resilience series. So before we begin our conversation, let me take a moment to introduce to our members who will be seeing you today. So, Hina Sefi, a UN recognized climate leader and one of the 17 change makers featured in United Nations Be the Change Now campaign. From Sisola village in Meerut, she focused on climate education, community engagement, air pollution, and women's empowerment in rural communities. In 2024, she became a climate champion of Young India under NYCC by UNICEF and UVA and represented India in COP29 in Baku, Azerbaijan. Through her Earth Buddy initiative, she provides basic education to out school children and connect with them with nature via kitchen and butterfly garden. In 2025, she received CNN News 18 of the Year Climate Warrior Award for the contribution to her environmental justice. We welcome you, Ina. Okay. Uh, So, शुरू करते हुए, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग. आपकी ये जर्नी कहाँ से शुरू हुई? लाइक आपके लिए ये क्या क्लाइमेट एक्शन और रेजिलियंस के फील्ड में आने की क्या मोटिवेशन थी? क्या कोई ऐसा मोमेंट या एक्सपीरियंस जहाँ से ये सब शुरू हुआ? First of all, good afternoon, everyone, or thank you so much, Spare India, for having me today and Sanchita. बहुत अच्छा फील कर रही हूँ कि आज मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर पाऊंगी जो अभी तक मेरा जितना सफर रहा. तो मैं अपने रूरल एरिया, अपने गांव से शुरुआत की और मैं एक ऐसे एरिया में काम करती जहाँ पे मैंने रूरल एरिया में एनवायरमेंट, क्लाइमेट अवेयरनेस पे काम किया और अभी भी करती हूँ. और मैं मेरे जो क्लाइमेट एक्शन का सफर शुरू हुआ वो मेरे गांव से ही शुरू हुआ, जहाँ पे मैंने देखा कि गार्बेज की प्रॉब्लम है, वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम सही नहीं है और गंदगी हमारे सराउंडिंग, स्कूल्स के सराउंडिंग बहुत ज्यादा गंदगी है, लोग कचरा जलाते हैं, प्लास्टिक जलाते हैं. तो ये सारी चीजें मुझे बहुत मतलब बॉदर करती थी कि मुझे कुछ ना कुछ करना होगा. तो मुझे लगा गाँव साफ और हेल्दी बनाना है तो हमें हमें समझना होगा कि अ, हम सबकी ज़िम्मेदारी है एनवायरनमेंट को सेव करने के लिए, एनवायरनमेंट के लिए आगे आने के लिए हम सबकी ज़िम्मेदारी है. इसलिए मैंने अपनी कम्युनिटी के लोगों के साथ मिलकर क्लाइमेट अवेयरनेस कैंपेन स्टार्ट किए लोगों के साथ. जो बच्चे हैं अभी भी मैं उनके साथ काम करती हूँ, क्लाइमेट एजुकेशन देने का काम करती हूँ. और मैंने यूथ के साथ मिलकर प्लांटेशन ड्राइव स्कूल्स में, कॉलेजेस में प्रोग्राम्स कंडक्ट किए, बच्चों के साथ में स्पीच कंपटीशन, ड्राइंग कंपटीशन और बहुत सारे ऐसे हैंड्स ऑन एक्टिविटीज में कराती रहती हूँ जो बच्चे मुझसे एंगेज रहते हैं. तो ये सब चीजें मुझे और इंस्पायर करती हैं कि जब यूथ्स और बच्चे इंस्पायर होते हैं, वो आगे आते हैं, तो ये सारी चीज़ें मुझे और इंस्पायर करती हैं और मेहनत करने के लिए. Wow, that's very powerful and truly inspiring, Hina. So इस जर्नी में आपका जो एक थॉट था, जो आपने उस थॉट को एक एक्शन बनाया, क्या क्या आपने चैलेंजेस फेस करे हैं? बिकॉज आई एम श्योर कि
इतना सारा अचीव करने में रास्ते में ऑब्स्टिकल्स एंड चैलेंजेस तो आपके रहे ही होंगे, क्या थी वो? सबसे पहले कि मैं एक ऐसी कंज़र्वेटिव सोसाइटी से आती हूँ, गाँव से आती हूँ, तो लोगों को बहुत मुश्किल लगता था ये क्लाइमेट चेंज जैसा वर्ड यूज़ करना ही वो लोगों को बहुत अजीब लगता था। और दूसरा कि लोग समझने को तैयार नहीं थे कि मैं ये क्या करती हूँ, सबको अजीब लगता था और मेरे लिए भी थोड़ा स्ट्रगल था। लोगों का जो एक्जिस्टिंग जो माइंडसेट है, जो पुअर माइंडसेट उसको चेंज करना, ये बहुत डिफ़िकल्ट था। बट मैंने उस चैलेंज को ओवरकम किया, उनके साथ मिलके काम किया, उनको उन्हीं के अंदाज़ में बात की कि आप अगर आप अपनी फसल बोते हैं तो उसपे ये क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट पड़ सकता है और जो बच्चे हैं जो मदर्स हैं उनको उन्हीं के लैंग्वेज में समझाया, बताया कि अगर आप हम इस क्लाइमेट चेंज का जो इफ़ेक्ट हम पे डायरेक्टली हो रहा है और इसका जो असर हम पे हो रहा है, अगर हम इससे डायरेक्टली बात करेंगे अगर हम इस पे उसको नज़रअंदाज करेंगे तो हमारे बच्चे बीमार पड़ सकते हैं, हमारी फसलें बर्बाद हो सकती है, हमारे जानवर सब खत्म हो जाएँगे और सब कुछ बर्बाद होने की कगार पर आ जाएगा और हमारी हेल्थ भी सही नहीं रहेगी। तो उनको उन्हीं के अंदाज़ में बात करना और दूसरा है कि फिर एक बड़ा चैलेंज ये भी है कि एजुकेशन को लेके बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, एक गाँव से आना स्पेशली लड़कियों के लिए। तो उनको पहले मैंने सारे चैलेंजेस फेस किए और मैं अब ये ऐसा बच्चों के लिए एक ऐसा एक प्लेटफ़ॉर्म लेके चल रही हूँ प्लेटफ़ॉर्म देने की कोशिश कर रही हूँ ताकि वो बहुत ईज़िली अपनी एजुकेशन अचीव कर लें, उनको कोई प्रॉब्लम ना हो और उनको इतना कॉन्फिडेंस देना कि उनके वो प्रूव कर सके कि अपने पेरेंट्स को कि वो आगे उनको बढ़ने में मदद करें। सही कहा आपने, एक लड़की होके चैलेंजेस बहुत बहुत हम फेस करते हैं सोसाइटी में, बट आई फील कि उसी चैलेंजेस को हमें ओवरकम करने की बहुत ज़रूरत है, हमें लोगों को समझाने की भी बहुत ज़रूरत है कि कितना इम्पोर्टेंट इशू है क्लाइमेट चेंज आज के टाइम पे। तो आपकी इस जर्नी में काफ़ी लोग और प्लेटफ़ॉर्म्स रहे होंगे जिन्होंने आपको सपोर्ट किया होगा। तो आप बताएँगी कौन से मेंटर्स, नेटवर्क्स या अपॉर्च्युनिटी ने आपके इस पाथ को शेप किया या ऐसी कोई गाइडेंस या एक्सपीरियंस जिससे आपको डायरेक्शन मिली? मेरा सपोर्ट सिस्टम तब बना जब मुझे अपने ग्रासरूट लेवल के वर्क को एक रिकॉग्निशन मिलना शुरू हुआ। तो सबसे पहले मुझे यूनाइटेड नेशन के थ्रू एज़ अ इंडियन क्लाइमेट यूथ लीडर सेलेक्ट किया जहाँ पे वी द चेंज नो कैंपेन का एक पार्ट थे। कैंपेनर रहे तो एक नेशनल कैंपेन था जिसमें काफ़ी रिकॉग्निशन मिली, काम को पहचान मिली और उसके बाद वुमेन क्लाइमेट कलेक्टिव जो डब्ल्यूसीसी एक ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म है जहाँ पे मुझे अपने वॉइस रेज़ करना, अपने एक्सपीरियंस को शेयर करना, क्लाइमेट एक्शन के साथ वुमेन एम्पावरमेंट को जोड़कर देखने का मौका मिला। और ये प्लेटफ़ॉर्म मेरे लिए मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंट और लीडरशिप को स्टेप देने का एक इम्पोर्टेंट पार्ट रहा। उसके बाद मुझे नेशनल यूथ क्लाइमेट कंसोर्टियम के अंडर एक फेलोशिप मिली जिसमें मुझे अपनी एडवोकेसी और जो स्किल्स हैं, जो ट्रेनिंग है, प्रोग्राम्स हैं, मेंटर्स वहाँ से मुझे मिले, नेटवर्किंग मिली और यूनिसेफ के साथ में जुड़ने का मौका मिला और एक कॉप 29 जैसे प्लेटफ़ॉर्म पर अपने कंट्री को, अपनी कम्युनिटी को रिप्रेज़ेंट करने का मौका मिला। तो उसके बाद मैं एक चेंजलूम जो मेरा अर्थ बडी इनिशिएटिव है उसको सपोर्ट करने के लिए चेंजलूम प्रोग्राम है जो कम्युनिटी की तरफ से एज़ अ चेंजलूमर वो सेलेक्ट करते हैं। उसके थ्रू मुझे काफ़ी इंस्पायरिंग मेंटर्स मिले और अपने काम को ग्राउंड लेवल पर इम्प्लीमेंट करने का मौका मिला और ये जर्नी काफ़ी इफ़ेक्टिव इफ़ेक्टिव रही मेरे लिए और ये सारे प्लेटफ़ॉर्म ने मिलकर मुझे एक कॉन्फिडेंट और कनेक्टेड लीडर बनने में मदद की। दैट्स वेरी नाइस हिना। अब थोड़ा हम बात करते हैं कि आपके काम के एंड प्रोजेक्ट्स पे। आपने अपने अभी बताया अर्थ बडी इनिशिएटिव के ज़रिए बहुत कुछ इम्पैक्टफुल काम किया है। क्या आप कुछ इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट्स या एक्सपीरियंसेस शेयर कर सकती है जिन्होंने आपको पर्सनली टच किया हो या कम्युनिटी में विजिबल चेंज क्रिएट किया हो?
एक्चुअली मेरा जो करंटली मैंने इससे पहले भी काफ़ी प्रोजेक्ट किए हैं। एयर केयर मूवमेंट चला जिसमें मैंने बच्चों को हुँ, एयर क्वालिटी के बारे में समझाया, लोगों को इसके बारे में कि हम अपनी एयर को कैसे क्योंकि उनको उसको मेज़र करना सिखाया कि जब तक हमारे पास साइंटिफिकली डेटा नहीं होगा तो हम सॉल्यूशन की तरफ नहीं बढ़ सकते। बच्चों को उनको ड्राइंग कॉम्पिटिशन के थ्रू, स्पीच के थ्रू उनको बताया। फिर उस काफ़ी लोगों से मिली सीनियर ऑफ़िसर से मिलने का मौका मिला और दूसरा ये कि मैं बच्चों के साथ में मिलके अभी किचन गार्डन बनवाने की कोशिश कर रही हूँ। इवन कुछ बच्चे ऐसे हैं जो स्कूल नहीं जाते हैं या फिर अभी भी स्कूल है लेकिन आगे का कोई चांस नहीं वो पढ़ेंगे, नहीं पढ़ेंगे लेकिन उनको बेसिक एजुकेशन देना और साथ में उनको नेचर से कनेक्ट करने के लिए किचन गार्डन बनवाने की कोशिश कर रही हूँ, जिसमें बच्चों को काफ़ी कॉन्फिडेंस मिल रहा है, काफ़ी उनके अंदर एक जज़्बा पैदा हो रहा है इससे कनेक्ट होने के लिए। तो वो सारी चीज़ें और दूसरा ये कि मैं गर्ल्स के साथ में भी काम करती हूँ, उनको इवन घर पे ट्यूशन देना, उनको कुछ प्रोजेक्ट्स अपने साइड से प्रोवाइड करना ताकि वो अपना लाइवलीहुड शुरू कर सके। कुछ वुमेन्स हैं जिनके साथ में मैं काम करती हूँ जो कि बहुत पुअर बैकग्राउंड से आती हैं, उनको उनको लाइवलीहुड शुरू करने के लिए उनको फुटबॉल ट्रेनिंग दी मैंने, हाउ टू स्टिच कैसे सिलते हैं, वो सारी मैंने ट्रेनिंग दी उनमें। तो वो काफ़ी अच्छे से अपना पूरा तरीके से अपना खर्च चला पाती हैं और मेबी वो आगे अपने फ्यूचर में अपने बच्चों को सपोर्ट कर सके, पढ़ने में, उनको आगे तक ले जाने में। क्योंकि मैं समझती हूँ कि वुमेन भी एक अच्छी कंट्रीब्यूटर होती है अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए। absolutely right. I agree to this on this point of yours that women makes a great impact, and there are successful women leaders जिन्होंने बहुत बड़े-बड़े चेंजेस हमारी कंट्रीज में एंड ग्लोबली वो लेके आए हैं। एक्चुअली आ, बहुत पैशनेट हैं, काफ़ी हम्म, बहुत टैलेंटेड हैं, काफ़ी हुनर है उनके पास, एग्जैक्टली। बट ज़रूरत है उनको प्लेटफ़ॉर्म की, ट्रेनिंग्स प्लेटफॉर्म, की, सपोर्ट्स की। एब्सोल्युटली आई एग्री विथ यू। तो आप ये बताइए, आपका जो ये किचन गार्डन चल रहा है, ये कहाँ पे सिचुएटेड है? आपके विलेज में करंटली, एंड और इट हैज बीन स्प्रेड इन इंडिया, एंटायर इंडिया, कहाँ कहाँ पे ये हो रहा ये है? अभी अभी शुरुआत की है, ये अभी फ़िलहाल तो गाँव से ही एक गाँव में हम्म, एक स्पेस है, मदरसा है, हम्म, वहाँ पे हमने शुरू किया हम्म, ताकि बच्चे जो उर्दू अरेबिक एजुकेशन लेते हैं, हम्म, वो डायरेक्टली कनेक्ट हो सके, उनको हिंदी, इंग्लिश की एजुकेशन देना, उनको क्लाइमेट हम्म, की पूरी जानकारी देना, उनसे कुछ प्रोजेक्ट्स करवाना, उनसे जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं, हम कराते हैं, देन उसको किचन गार्डन में इन्वॉल्व किया है, उनको एंगेज करके रखा है ताकि वो नेचर से कनेक्ट हो डायरेक्टली। बहुत बहुत अच्छी बात है कि ना। तो एज अ कॉप 29 यूथ डेलीगेट, यू हैव represented young people at a very global platform, which is a huge milestone. क्या experiences रहे हैं to you personally, और what were the some of the key insights you brought back from the global engagement? Like, आप कोई particular discussion और ऐसा moment था COP 29 में that inspired you deeply? अ, अम, ये मेरे लिए बहुत इनक्रेडिबल और आई ओपनिंग एक्सपीरियंस था। फर्स्ट टाइम इंटरनेशनल एक्सपोज़र मिला और पूरे वर्ल्ड के सामने बोलने का मौका मिला। इवन वहाँ जाके मुझे ग्लोबल लेवल पर अपने अपने यूथ की वॉइस को रिप्रेज़ेंट करने का मौका मिला और मुझे समझ आया कि क्लाइमेट चेंज हर कंट्री का अलग है और उनके सॉल्यूशन भी अलग हैं। मैंने पवेलियन विज़िट किए, उनके हर कंट्री का अलग सॉल्यूशन है, अलग चैलेंजेज़ हैं और वो अलग-अलग डिफरेंट एस्पेक्ट से काम कर रहे हैं और सबका सबका सॉल्यूशन और चैलेंजेज़ अलग है बट सबकी जो अप्रोच सबका गोल है वो सेम है, क्लाइमेट को प्रोटेक्ट करना। और यहाँ पे मुझे काफ़ी यूथ डेलीगेट से मिलने का मौका मिला, उनके साथ एक्सपीरियंस शेयर किए और जो इंडिया के जो इंडिया के जो बच्चे हैं, कम्युनिटीज़ के लोग हैं, उनकी जो चैलेंजेज़ हैं, इश्यूज़ हैं, उनको शेयर करने का मौका मिला और बाकी कंट्रीज़ के लोग भी काफ़ी पैशनेट थे और मुझे लगा कि जब यूथ कनेक्ट होते हैं, तो बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं। काफ़ी डिस्कशन में इन्वॉल्व हुई और काफ़ी
एज़ अ पैनलिस्ट वहाँ पे अपनी चीज़ों को अपने प्रॉब्लम्स को, अपने सॉल्यूशन को शेयर किया और वहाँ पे जो मैं एक पासा होल्डिंग पवेलियन था, वहाँ पे जाके मुझे बोलने का मौका मिला। इवन वुमेन एम्पावरमेंट को लेके वहाँ पे पूरी तरह से अपनी वॉइस को रखा उनकी अपनी आवाज़ को रेज़ किया और यहाँ तक कि वहाँ जाके मुझे पता चला कि हमारी जो गाँव की जो औरतें हैं, वो कहाँ स्टैंड करती हैं और लोग कितना आगे पहुँच गए हैं। तो ये मेरे लिए एक आई ओपनिंग था, काफ़ी पॉलिसी मेकर से मिलने का मौका मिला, कैसे पॉलिसी बनती है, कैसे नेगोशिएशन होते हैं और ये एक्सपीरियंस मेरे लिए मुझे बहुत मोटिवेट करता है। मेरे अंदर एक कॉन्फिडेंट लाता है, मैं वहाँ जाके काफ़ी लर्निंग रही, काफ़ी कनेक्शन मैं यहाँ लेकर आई, तो मैं समझती हूँ कि जितना भी कनेक्शन और जितनी भी लर्निंग मैं यहाँ लेकर आई हूँ, वो मैं अपने ग्राउंड लेवल पर इम्प्लीमेंट करूँ और वो मैंने शुरू भी किया आते ही वहाँ से क्योंकि मेरे अंदर एक जज़्बा पैदा हुआ कि मैं यहाँ से शुरू कर सकती हूँ। हर एक इंडिविजुअल मैटर करता है क्लाइमेट चेंज को बचाने के लिए। तो बच्चों को क्लाइमेट एजुकेशन से कनेक्ट करना अब स्कूल्स में हम बात करें कि हम एनवायरनमेंट क्लब बनाएँ ताकि बच्चे बहुत कम एज में सीख पाएँ। ताकि वो बड़े होकर जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उसको आसानी से टैकल कर सके, वो क्लाइमेट चेंज के अगेंस्ट फाइट कर सके। तो ये सारी चीज़ें मुझे काफ़ी इंस्पायर करती है और कॉप 29 ने मुझे दिखाया कि हुँ, यूथ की आवाज़ बहुत पावरफुल है और बस ज़रूरत है कि हमें उसे अपनी पावर को दिखाने की। लोगों के जो वो पैशन है उसको बाहर लाने की, हुँ। उनका जो जज़्बा है उसको बाहर लाने की और तभी हम एक बेहतर सॉल्यूशन की तरफ बढ़ सकते हैं। Well, you're absolutely very true. And we are very grateful to you, Hina, that you represented India, us in such a global platform और आप इतना अच्छा काम कर रही है that it is very inspiring for us to see you working with the grassroots because we often tend to forget the grassroots where everything starts. So we are very grateful to you. आपने कॉप 29 में इतने सारे यूथ लीडर्स को सुना, आपको लगा कि ऐसा कोई फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज ऐसा कोई आपको लगा कि ऐसा कोई मॉडल हम लेके आ सकते हैं जो कि हम इंडिया में इसको लागू कर सकते हैं कम्युनिटी मॉडल बेसिकली। मेरे लिए थोड़ा मतलब वहाँ का एक्सपीरियंस एकदम न्यू था। सारी हम्म। कंट्रीज़ को सुना, सब कुछ हम्म। थोड़ा वहाँ से ऑब्ज़र्व करना बहुत मुश्किल था क्योंकि सारी चीज़ों को समझना हाँ। इधर-उधर घूमना टाइम हाँ। ढूँढने में निकल जाता था पवेलियंस वग़ैरह। लेकिन हाँ, एब्सोल्युटली एग्री। बहुत कुछ सीखा, बहुत सारी लर्निंग लेकर आए, बहुत सारी ऐसी चीज़ें लेकर आए जिसको हम अब कम्युनिटी लेवल पर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इवन मेरे अंदर जो एक जज़्बा था कि हम एक छोटे से गाँव से निकल कर यहाँ आए हैं और पूरी दुनिया कितना आगे पहुँच गई है, तो हमें ज़रूरत है कि हर एक इंसान तक इस आवाज़ को पहुँचाया जाए। क्लाइमेट चेंज के बारे में बताया जाए कि हम किस तरीके से इससे अफ़ेक्ट हो रहे हैं, किस तरह से हम पे इम्पैक्ट डाल रहा है। मेरे अंदर जो एक लगन थी कि हर एक इंसान को मैं ये जाकर बताऊँ कि वो क्लाइमेट चेंज के लिए आगे आएँ और सॉल्यूशन की तरफ आगे बढ़े क्योंकि हर एक इंडिविजुअल की ज़िम्मेदारी बनती है कि वो अपने क्लाइमेट को बचाए क्योंकि कोई भी गवर्नमेंट कुछ भी नहीं कर सकती जब तक हर एक इंडिविजुअल आगे नहीं आएगा। कोई भी जितने भी गोल हम अचीव करना चाहते हैं, हम नेट ज़ीरो का गोल अचीव करना चाहते हैं, हम रिन्यूएबल एनर्जी के थ्रू एनर्जी लाना चाहते हैं, वो तभी पॉसिबल होगा जब हर एक इंडिविजुअल को इसके बारे में नॉलेज होगी और वो इसके लिए आगे आएँगे। बिल्कुल 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 आई अग्री विथ यू हीना। तो आप अभी का एक्टिवली यूथ एंड कम्युनिटी के साथ काम कर रहे हैं। सो आप बता सकते हैं कि आपकी क्या करंट इनिशिएटिव्स है या क्या क्या करंट इनिशिएटिव्स रहेंगी आगे जाके जो कि आप कैसे यंग टीम और यंग लोगों को लेके आने के लिए आप क्या अभी व्हाट आर द करंट इनिशिएटिव्स यू आर टेकिंग।
एक्चुअली जो मेरा करंट इनिशिएटिव है, मैंने अभी स्टार्ट किया अर्थ बडी। मैं हुँ, चाहती हूँ कि हर एक रूरल एरिया में जो हर एक बच्चा है, हर एक वुमेन्स है, हर एक यूथ है, हुँ, उसको अर्थ बडी बनाया जाए। उसको उसको अर्थ से कनेक्ट उससे नेचर से कनेक्ट करने की कोशिश की जाए, ताकि वो अर्थ बडी बन सके, वो नेचर से प्यार कर सके। तो मेरा जो अभी इनिशिएटिव स्टार्ट हुआ है, वो अर्थ बडी है और अभी जो मेरा जो गोल है कि मैं अपने ग्रास रूट वर्क को और ज़्यादा स्केल पर ले जाऊँ और यूथ और कम्युनिटीज़ को एक्शन के लिए आगे लेकर आऊँ, उनको एम्पावर करूँ। मैं चाहती हूँ कि हर स्कूल में एनवायरनमेंट क्लब बनाए जाएँ। जो बच्चे हैं, यूथ हैं, मिलकर इनिशिएटिव और सस्टेनेबल प्रैक्टिसेज़ को प्रमोट करें और अ, मैं चाहती हूँ कि जो रूरल एरिया है, जो वहाँ पे वुमेन्स हैं, गर्ल्स हैं उन पे ज़्यादा काम हो ताकि वो लीडरशिप में आएँ। हर एक इंसान तक क्लाइमेट लिटरेसी की रीच हो और आने वाले सालों में रूरल एरिया जो कम्युनिटी है, उनसे हर एक इंसान से मैं कनेक्ट कर पाऊँ। अपने जो इनिशिएटिव है, उन तक ले जाऊँ और ग्राउंड लेवल पर इम्प्लीमेंट करूँ ताकि बाकी और लीडर्स निकल कर आए, उनको गाइड कर पाऊँ। मुझे मोटिवेशन मिलती है जब मैं देखती हूँ कि बच्चे और कम्युनिटी के लोग, यूथ अपनी ज़िम्मेदारी को सँभालने लगे हैं, इनिशिएटिव को सपोर्ट करने लगे हैं। तो मैं समझती हूँ कि एक पॉजिटिव चेंज आ रहा है और ये एनर्जी और ये कमिटमेंट मुझे बहुत आगे तक लेके जाएगा और मेरे हर एक इनिशिएटिव को मैं ग्लोबली ले जाऊँ ताकि हर एक इंसान अर्थ बडी बन सके। हुँ। वेरी इंस्पायरिंग, वेरी, वेरी इंस्पायरिंग मीना। तो आपका आपके काम ने आई एम श्योर इतने सारे यूथ को इम्पैक्ट किया है कि इवन आई एम आल्सो फीलिंग मोटिवेटेड आफ्टर हियरिंग फ्रॉम यू एंड एंड आई एम श्योर कि कितने लोगों को ये इम्पैक्ट करा होगा। आप आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट लर्निंग या रिफ्लेक्शंस क्या रहे हैं? क्या चीज़ आपकी लीडरशिप और रेज़िलियंस को शेप करती है? जो मेरे लिए मैंने सबसे मेरी जर्नी में मैंने बहुत कुछ सीखा है। मेरी जर्नी जो मेरी लीडरशिप और रेजिलियंस की अप्रोच जो शेप करता है, सबसे पहले लेसन ये है कि छोटी-छोटी छोटी-छोटी शुरुआत चेंज ला सकती हैं और गाँव से मैंने शुरू किया और मैंने देखा कि अगर हम कंसिस्टेंट एफर्ट करें कम्युनिटी और यूथ में अवेयरनेस एक्शन ग्रेजुअली बिल्ड होता है, उनको गाइड करते रहें, उनको इंस्पायर करते रहें। दूसरा मैंने सीखा कि यूथ कम्युनिटी एंगेजमेंट सबसे पावरफुल होता है। जब बच्चे और यूथ एक्टिवली प्रोजेक्ट में आते हैं, जैसे मेरा एयर क्वालिटी हुँ, जो एयर केयर मूवमेंट था, किचन गार्डन में बच्चे लोग इन्वॉल्व होते हैं, बच्चे इन्वॉल्व होते हैं। उनका पार्टिसिपेशन और एंथुसिज़्म प्योर इनिशिएटिव को स्ट्रॉन्ग बनाता है और इंस्पायर करता है, उनके साथ काम मिलकर सॉल्यूशन ढूँढना भी बहुत अच्छा लगता है और मुझे ये समझ आया कि रेज़िलियंस का मतलब चैलेंज के सामने गिव अप ना करना है, चाहे रिसोर्सेज़ लिमिटेड हो इनिशियली इंटरेस्टेड हो या ना हो, लोग सपोर्ट करें या ना करें, बट हमें पेशेंस और एडप्टली डेवलप करनी है और छोटी-छोटी सक्सेस बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट कर सकती है, बहुत स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट क्रिएट कर सकती है। अम, फाइनली जो ग्लोबल एक्सपोज़र और इंटरनेशनल नेटवर्किंग से मैंने सीखा कि लोकल एक्शन और ग्लोबल लर्निंग का जो कॉम्बिनेशन है, वो बहुत इम्पैक्टफुल है और वो लोगों को बहुत आगे तक ले जा सकता है। हमें ऐसे प्लेटफ़ॉर्म मिलने चाहिए, जहाँ पे यूथ को अपनी बात रखने का मौका मिले। उनका जो कम्युनिटी के जो चैलेंज हैं, उनको वर्ल्ड के सामने रखने का मौका मिले ताकि कंट्रीज़ में पॉज़िटिव चेंज आए, लोग उस पे काम करें और अपने प्रोजेक्ट को इफ़ेक्टिवली रन कर सकें। थैंक यू सो मच टीना। लास्टली जो यंग चेंज मेकर्स है, जो आज आपको देखेंगे और सुनेंगे और ये फिगर आउट करेंगे कि वेयर टू स्टार्ट, क्या मैसेज या एडवाइस उनको देना चाहेंगे टू बिगिन देयर ओन जर्नी इन क्लाइमेट एक्शन एंड रेजिलियंस? मुझे यंग चेंज मेकर्स के लिए यही कहना है कि आपकी एक्शन आपकी आवाज़ बहुत इम्पोर्टेंट
हाँ। मुझे चेंज मेकर्स के लिए कहना है कि आपकी आवाज़ काफ़ी पावरफुल है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। क्लाइमेट और रेज़िलियंस के फ़ील्ड में बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करना शुरू करने के लिए आपको बड़े रिसोर्सेज़ की ज़रूरत नहीं है। ना ही कोई बड़ी अथॉरिटी की ज़रूरत है। छोटी शुरुआत से ही आप अपनी कम्युनिटी में, अपने स्कूल्स और उसके सराउंडिंग डिफरेंस ला सकते हैं। हमेशा सीखने की कोशिश करें, कनेक्टेड रहिए, मेंटर्स, नेटवर्क्स और ग्लोबल प्लेटफ़ॉर्म का यूज़ करके अपने आइडियाज़ को स्ट्रॉन्ग बनाइए और चैलेंजेस आएँगे, लोग सपोर्ट भी ना करें इनिशियली, लेकिन लगे रहिए और पेशेंस और परसिस्टेंस ही आपको सक्सेस की तरफ ले जा सकती है। और मेरा मैसेज ये है कि यूथ का रोल बहुत इम्पोर्टेंट होता है, बहुत पावरफुल होता है। सब सबको साथ मिलकर आने की ज़रूरत है, अपनी कम्युनिटी, अपने देश और अल्टीमेटली दुनिया के लिए सस्टेनेबल और रेज़िलिएंट फ्यूचर क्रिएट करने के लिए हम सबको साथ आने की ज़रूरत है, तो मैं कहना चाहूँगी कि यूथ प्लीज़ आगे आइए क्योंकि हम सबकी ज़िम्मेदारी है और मैं समझती हूँ कि यूथ ही क्लाइमेट चेंज के अगेंस्ट बेटर अ अच्छे से फाइट कर सकते हैं, तो बस शुरुआत करने की ज़रूरत है। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत खूबसूरत मैसेज हीना। तो लास्टली ये कहूँ पूछूंगी आपसे कि और अगर लोग आपसे जुड़ना चाहे, आपको फॉलो करना चाहे या आपके प्रोजेक्ट्स में साथ एंगेज करना चाहे तो वो कैसे कर सकते हैं? अ, अगर कोई मेरे वर्क से जुड़ना चाहे, कोलैबोरेट करना चाहता है, सबसे पहले मैं चाहूँगी सोशल मीडिया पर प्लेटफ़ॉर्म के थ्रू मेरे प्रोजेक्ट और इनिशिएटिव को फ़ॉलो कर सकते हैं और मैं रेगुलरली अपने क्लाइमेट कैम्पेन्स, यूथ लेड एक्टिविटीज़ और जो बच्चों के साथ में काम करती हूँ, जिससे लोग जुड़ते हैं, तो ये अच्छा प्लेटफ़ॉर्म यहाँ पे जुड़ सकते हैं और दूसरा है कि मैं लोग डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कॉन्टैक्ट करके कोलैबोरेट कर सकते हैं, चाहे वो एनजीओज़ हो, स्कूल्स हो, यूथ नेटवर्क्स हो। मैं बिलीव करती हूँ कि एक्टिवली जो हम काम कर सकते हैं, जो एक कलेक्टिवली हम काम कर सकते हैं, वो सबको साथ लेकर ही बेटर हो पाएगा। बहुत अच्छे से हम सक्सेस अचीव कर सकते हैं। ये सबके साथ मिलकर ही काम करना बेस्ट सॉल्यूशन है और जब हम अपनी स्किल्स, अपने आइडियाज़ और सस्टेनेबल सॉल्यूशन क्रिएट करना चाहेंगे तो सबको साथ आने की ज़रूरत है। सब साथ में मिलके काम करेंगे, कोलैबोरेट करेंगे, चाहे वो एनजीओज़ हो, यूथ नेटवर्क हो, कुछ भी हो, वॉलंटियर्स हो, अगर हम साथ मिलके काम करेंगे तो बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच शीना फॉर शेयरिंग योर इनक्रेडिबल जर्नी विद अस। आपका काम और डेडिकेशन ट्रूली इंस्पायरिंग है हम सबके लिए, स्पेशली द वे यू कनेक्ट विद यूथ, कम्युनिटी, एनवायरनमेंट टुगेदर। आप जैसे लीडर्स हम सबको ये याद दिलाते हैं कि रेजिलियंस एंड क्लाइमेट एक्शन सिर्फ एक पॉलिसी नहीं है, एक ह्यूमन कनेक्शन भी है। एंड वी विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर endeavors, especially as you continue representing India's youth voices on the global platform. और सभी व्यूअर्स के लिए जो आपको देखेंगे, thank you for joining. Stay tuned with Fair India Academy for such inspiring youth voices and youth stories in our Youth Voices in Resilience series. Thank you so much, Hina. थैंक यू सो मच। Thank you, Hina. Nice having you.